वालेकुम। आज है 15 जुलाई और इस टाइम हुआ है 5 PM। ये जो मेरा फिशेस का मसला चल रहा है, ये जो सांस तेज ले रही है और बीमार हो रहा है, उस पर जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनको जो भी बीमारी आई है, गिल्स फ्लेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो तेज सांस ले रही है, वो येलो वाली अभी भी लगी हुई है इसी तरह तेज सांस लेने, और उसकी वजह से मसला ये हो गया कि वो फिशेस तो इसके एक्वेरियम के अंदर ही रहीं। उस वजह से ये जो बीमारी है ये सारे एक्वेरियम में आ गई है। उस वजह से ये इनका कलर भी फेड हो गया, सबका कलर थोड़े थोड़े हल्के लग रहे हैं इनके सबके। तो इससे ये पता लग रहा है कि पूरे एक्वेरियम में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो उसका जो हल निकला है वो ये है कि पोटाशियम पर मैग्नेट वो डाली जाए पूरे एक्वेरियम में 4 घंटे के लिए। 4 घंटे तक इनको फिशेस को उसमें रखना है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है अगर उस फेस टू फेस डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम करना है अब एक्सपेरिमेंट। इसलिए नेट पे जो मैंने देखा, भाइयों दोस्तों ने जो बताया कि आपने फ्रेश वाटर का पाइप साथ रखना है, इसलिए मैंने ये फ्रेश वाटर का लिंक पाइप भी रख लिया इधर, और ये ड्रेन का भी रख लिया। इन केस अगर फिशेज में कोई इशू बनता है, कोई भी मसला आना मुझे नजर शुरू हो, तो मैंने फौरन पानी को ड्रेन करना है और फ्रेश वाटर डालना है, ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो सके पोटाशियम परमैंगनेट की। वो पोटाशियम परमैंगनेट जो है डी ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन कम कर देगा पूरे पानी में से, और उसकी वजह से वो पैरासाइट या जो भी बैक्टीरिया जो भी एक्वेरियम के अंदर आए हुए हैं वो मरेंगे। ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिशेस पे भी इफेक्ट होगा, इसीलिए ऑक्सीजन के अंदर मैक्सिमम एरिएशन होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये एक और टेम्परेरी बार लगा दी है एरिएशन के लिए। अब हम कैलकुलेशन जो हमारी बन रही है वो बनती है 1 मिलीग्राम इंटू 340 लीटर, क्योंकि टैंक का पानी है 340 लीटर, तो ये बनता है 340 मिलीग्राम या 0.34 ग्राम्स। तो मैं 0.34 की जगह 0.3 ग्राम ले लूंगा। चलो जी 0.3 ग्राम मेजर करो जी। चले जी, बस 0.3016 ग्राम। वैसे मुझे चाहिए था 0.34 ग्राम, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम कर लिया उसको, और तो ये बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी बनती है क्वांटिटी। जी मिक्स कर लेंगे इससे सारे को। मैं मिक्स कर लेता हूँ।